ATH। ऊपर ऊपर देखिए आप। आशीष, अंजलि जेटली, अनुज जी, अनूप जी, अंशु जी, अनु अग्रवाल, जी अरुणा जी, आशीष जी, और स्क्रीन चार था। जी गुरु जी, हरे ये हो कृष्ण। गया, ठीक है। सबको मिट कर दीजिए आप ना, ठीक है। जी संजय प्रभु जी, स्टार्ट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड आवाज प्रणाम। आ रही है। दंडवत प्रणाम। आरंभ करें, आवाज सुनाई पड़ती है हमारी? जी। जी ठीक है। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करी चरण वंदन जाहे ते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त। तदनंतर हमारे साथ जो भक्त लोग अभी इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, बाद में इन कथाओं को श्रवण करेंगे, सबको मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के पावन जीवन चरित्र के विषय में हम लोग कुछ चर्चा करने के लिए एक साथ में हम लोग संयुक्त हुए हैं। हमारे जगन्नाथ प्रभु जी ने बतलाया था, आप भक्त लोग पिछले बहुत समय से हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी से शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की महिमा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग भी शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जो अतुलनीय जो महिमा है, उनकी जो गुणावली है, जिसको हमने अपने गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से बहुत दीर्घ काल तक उनके विषय में जो बहुत कुछ श्रवण किया है,
उसमें से ही कुछ कुछ उनके विशेष विशेष चरित्र को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा श्रवण करने की हम लोग चेष्टा करेंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और हमारी अनभिज्ञता के कारण आज थोड़ा सा विलंब भी हो गया। तो समय के भीतर में हम लोग थोड़ा सा कुछ एक पूज्यपाद महाराज जी की जो महिमा, जो गुणावली हमारे गुरु महाराज जी हम लोगों को श्रवण कराया करते थे, उसको ही श्रवण करके, उसका ही अनुकीर्तन करके हम लोग अपने इस आज के इस अधिवेशन को हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात बहुत विशेष ध्यान देकर समझने की है। थोड़ा सा ध्यान दे करके समझने की चेष्टा करना। पारमार्थिक राज्य में जब हम किसी क्रिया को करने जाते हैं, कोई भी भक्ति के अंग का जब हम लोग पालन करने जाते हैं, तो दो मूल प्रश्न उसके पीछे होने चाहिए। दो मूल प्रश्न, जैसे आप कभी परिक्रमा करने जाओगे, कार्तिक मास का पालन करने जाओगे, चातुर्मास्य का पालन करोगे, कोई जन्माष्टमी तिथि मनाओगे, राधाष्टमी तिथि मनाओगे, तो दो प्रश्न होने चाहिए सब समय। भक्ति की किसी भी क्रिया को, भक्ति के किसी भी अंग का पालन करने जाओगे, दो प्रश्न सबसे पहले होने चाहिए। पहला ये कि इस क्रिया को, जो भक्ति के जिस अंग का हम लोग पालन कर रहे हैं, उस अंग का पालन हमको क्यों करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये कि इस अंग को, भक्ति के संग का पालन करके हमको लाभ क्या मिलेगा। ये दो मूलभूत प्रश्न हैं, दो मेन प्रश्न, दो मेन क्वेश्चन। इसको सब समय कोई भी भक्ति के अंग का पालन करने जाएंगे, चाहे परिक्रमा करने जाएं, चाहे कुछ भी भक्ति के अंग का पालन करें, दो मूलभूत प्रश्न सब समय होंगे। हम लोग शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो पूजनीय वैष्णव हैं, हमारे जो रूपानु गुरुवर्ग हैं, जिनमें शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का बहुत विशेष एक स्थान है, बहुत विशेष एक स्थान, तो इन गुरुवर्गों की महिमा हम लोगों को क्यों श्रवण करनी चाहिए, और इस महिमा को श्रवण करने से हमारा क्या पारमार्थिक लाभ होगा, क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, यह सबसे मूलभूत प्रश्न है। जब इस प्रश्न को हम शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि इनकी महिमा को श्रवण क्यों करना चाहिए और महिमा को श्रवण करके हमारा क्या पारमार्थिक लाभ होगा, यदि अच्छे से इन दो प्रश्नों को हमने समझ लिया, तब इनकी महिमा को श्रवण करने में, कीर्तन करने में हमारी विशेष रुचि उत्पन्न होगी, विशेष रुचि। तो सबसे पहले ध्यान देकर ये समझना कि हमको ऐसे महापुरुषों की, जो ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, इनकी महिमा हमको क्यों श्रवण करनी चाहिए और इनकी महिमा श्रवण करने से हमको क्या लाभ होगा। देखो, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, यहाँ तक कि वेद वेदांत उपनिषद, सब में किसी भी हमारे पारमार्थिक साहित्य को उठाकर देख लीजिए, यहाँ तक कि वेदों में भी वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करने से हमारा क्या लाभ होता है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, भूरी भूरी। अब क्योंकि हमारा समय सीमित है, हमको मूल विषय पर भी आना, इसलिए एक उदाहरण हम लोग श्रवण कर लेते हैं। श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग बतलाया, ध्यान दे करके समझना, बहुत सुंदर प्रसंग बतलाया। श्री सनातन गोस्वामी जी बतलाते हैं, जब नारद ऋषि गोप कुमार जी को भगवान के भक्तों की महिमा श्रवण कराने लगे, बृहद भागवतामृतम में दो पात्र हैं, दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक है नारद ऋषि जो बोल रहे हैं, एक है गोप कुमार जो सुन रहे हैं। तो जब नारद जी गोप कुमार को सुनाने लगे भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा, तो सबसे पहले नारद जी ने एक श्लोक बतलाया। नारद जी कहते हैं, रसने ते महद भाग्यम एतदेव यदि हितम किंचित उच्चार्ये वैशाम तत्प्रियाणाम स्वशक्तिता। बहुत सुंदर बात नारद जी ने कही। नारद जी अपनी जीवा को, अपनी टंग को, अपनी जीभ को लक्ष्य करके इस बात को बोल रहे, रसने ते महद भाग्यम एतदेव यदि हितम। रसने माने जीवा। नारद जी अपनी जीवा से कहते हैं, अरे मेरी जीवा, यदि तुम किंचित उच्चार्ये वैशाम, यदि तुम भगवान के इन प्रिय भक्तों की थोड़ी सी भी महिमा का गुणगान कर सको, पूरी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। भगवान के जो ये प्रिय भक्त हैं, जैसे शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, करेंगे, अभी पीछे आप लोग श्रवण कर आए हैं, तो नारद जी इस बात को बतला रहे हैं, किंचित उच्चार्ये वैशाम,
यदि इनकी थोड़ी सी भी महिमा का श्रवण कीर्तन कर लिया जाए, क्योंकि पूरी महिमा का श्रवण कीर्तन करना वैष्णवों की संभव नहीं है। अनंत देव भी अनंत मुखों से भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, किंतु वो फिर भी पूरी नहीं होती है, फिर भी वो पूरी नहीं होती है। इसलिए नारद जी ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया, किंचित उच्चारिय वैश्याम, भैया थोड़ा सा भी यदि भगवान के इन प्रिय भक्तों की महिमा का श्रवण कीर्तन कर लिया तो उसमें ही क्या है, उसमें ही है जीवा मैं तुम्हारी सार्थकता, तुम्हारा सौभाग्य समझूंगा। नारद ऋषि स्वयं अपने मुख से बतला रहे, अपनी जीवा को लक्ष्य करके हम जीवों को, जो हम बद्ध जीव हैं, हमको श्री नारद ऋषि ये उपदेश दे रहे, किंचित उच्चारिय वैश्याम, भैया यदि तुमने थोड़ा सा भी भगवान के इन प्रिय भक्तों की महिमा का गुणगान किया और श्रवण किया तो इसमें जीवा की और इसमें कर्ण की सार्थकता है, सार्थकता। श्री सनातन गोस्वामी जी ने टीका में और एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात, ध्यान देकर समझना, बहुत अच्छी बात की। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, अत्र चा श्रीमद भक्तानाम महात्म्य वर्णनम एवा श्री भगवतो महात्म्य वर्णनम परमा इति गूढ़ो अभिप्राय इति दृक्। बहुत सुंदर बात कहते हैं और बहुत सिद्धांतिक बात बतला रहे। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, अत्र चा श्रीमद भक्तानाम, भैया भगवान के भक्तों की महिमा को भगवान की महिमा से भी अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण बतलाया गया कहीं कहीं पर। श्री सनातन गोस्वामी जी तो टीका में स्पष्ट लिख रहे हैं, अत्र चा श्रीमद भक्तानाम महात्म्य वर्णनम एवा, भगवान की महिमा का गुणगान करने से भी अधिक महात्म्य है। सनातन गोस्वामी जी को कोई संकोच नहीं हो रहा इस बात को कहने में कि भगवान की महिमा से भी अधिक भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन करने में हमारा मंगल है। श्री भगवतो महात्म्य वर्णनम परमा इति, पहले कहा है श्रीमद भक्तानाम, भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा का वर्णन करना भगवान की महिमा का वर्णन करने से भी अधिक मंगलकारी है। क्यों, क्यों ऐसा है, कोई प्रश्न उठा सकता है, क्यों ऐसा है? तो श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी अपने संदर्भों में इसका बहुत सुंदर उत्तर देते, बहुत सुंदर उत्तर, थोड़ा सा समझना मन दे करके, बहुत सुंदर उत्तर देते। श्री जीव गोस्वामी जी ने तो संदर्भों में बहुत सुंदर सुंदर इस विषय में विचार प्रस्तुत किए। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, देखो वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी श्री चैतन्य भागवत में इस बात को कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र लक्षावृत्ति करिया सुनेन सावहित, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है, उन्होंने गदाधर पंडित जी के निकट में बैठकर प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र शतावृत्ति करिया सुनेन सावहित, शतावृत्ति माने 100 बार से अधिक महाप्रभु जी ने प्रहलाद जी का और ध्रुव महाराज जी का चरित्र श्रवण किया, 100 बार से अधिक। श्री जीव गोस्वामी जी उदाहरण दे दे करके, शास्त्रों के उदाहरण दे दे करके प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों की महिमा श्रवण करना हम बद्ध जीवों के लिए क्यों अधिक मंगलकारी है। इसलिए है कि कृष्ण की लीला, श्री राम की लीला, श्री वामन भगवान की लीला बहुत समय हमारे लिए अनुसरणीय नहीं है। जैसे भगवान ने दावानल का पान कर दिया, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर दिया, भगवान की ये सब लीलाओं में भगवान का महात्म्य तो प्रकाशित होता है, किंतु हम बद्ध जीव भगवान की इन लीलाओं में क्या सेवा कर सकते हैं, भगवान की हम क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की। किंतु श्री जीव गोस्वामी जी विचार बतला रहे संदर्भ में, विशेष करके भक्ति संदर्भ इत्यादि में, किंतु यदि हम ये श्रवण करें कि जशोदा मैया कृष्ण की कैसे सेवा करती हैं, श्रीमती राधिका कृष्ण की कैसे सेवा करती हैं, सुदाम श्रीदाम कृष्ण की कैसे सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा वृत्ति के विषय में श्रवण करने से हमारी भी सेवा वृत्ति जो है भगवान के प्रति वो बढ़ती है, सेवा करने की इच्छा हमारी वर्धित होती है ना। तो इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा श्रवण करना हम बद्ध जीवों के लिए भगवान की महिमा श्रवण करने से भी अधिक मंगलजनक है, बद्ध अवस्था में तो विशेष करके। अरे कृष्ण हो, श्री राम हो, भरत जी और शत्रुघ्न जी, हनुमान जी के पास में, भरत और शत्रुघ्न जी तो विष्णु तत्व है ना, हनुमान जी के पास में बैठकर उनसे राम जी की कथा श्रवण करते हैं, और हनुमान जी ने कैसे पराक्रम दिखा करके युद्ध में कैसा पराक्रम दिखाया, कैसे राम जी की सेवा की, इन सब विषयों को श्रवण करके बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बड़े प्रफुल्लित, यहाँ तक कि भगवान राम स्वयं हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं स्थान स्थान पर। भगवान स्वयं अपने भक्तों की महिमा का श्रवण कीर्तन करके परम प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी भी इस बात को कहा करते थे, भगवान के भक्तों की जब हम महिमा श्रवण करते हैं, कैसे उन्होंने अपने आराध्य देव की सेवा की है। जैसे हम शिला स्वामी महाराज जी के विषय में अब जब श्रवण करने जाएंगे, तो उन्होंने कैसे अपने आराध्य, अपने गुरु पाद पद्म की सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है।
हम जीवों के लिए उन्होंने कितना जतन किया शिला स्वामी महाराज जी ने। जब इन सब विषयों को हम लोग श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय के भीतर में भी उल्लास होता है, हम भी अपने गुरु जी की ऐसे सेवा करेंगे, हम भी अपने संप्रदाय की ऐसी सेवा करेंगे। इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा श्रवण करना, भगवान की महिमा से भी, भगवान की महिमा श्रवण करने से भी अधिक हम लोगों के लिए बहुत समय मंगलकारी होता है। इस विषय में तो शास्त्रों में असंख्य उदाहरण दिए गए, असंख्य उदाहरण। अब क्योंकि समय सीमित है तो हम अपने मूल विषय पर आएंगे। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जिन महापुरुष की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उनकी महिमा को श्रवण करना हमारे लिए इसलिए मंगलकारी है, उन्होंने अपने गुरुपाद पद्म की, उन्होंने संप्रदाय की, उन्होंने राधा कृष्ण की, श्री गौर नित्यानंद की, उन्होंने जिस प्रकार से सेवा की है, उन्होंने सेवा का जो आदर्श दिखलाया, गुरु सेवा का जो आदर्श दिखलाया, उस आदर्श को श्रवण करके हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने की चेष्टा करेंगे। कैसे निस्वार्थ भाव से, कितनी उदारता के साथ में अनंत देव भी यदि अपने अनंत मुखों से इन महापुरुष की महिमा का कीर्तन करेंगे तब भी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनकी सेवा निरंतर बढ़ती रहती है, सेवा की वृत्ति निरंतर बढ़ती रहती है, वो निरंतर अपने आराध्य देव की सेवा में निमग्न रहते हैं। जिन महापुरुष के विषय में हम लोग श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जब इनका प्रसंग सुनने पर आता है ना, अथवा कहने के लिए आता है, तो चित्त विशेष रूप से प्रफुल्लित हो जाता है। उसका एक कारण ये है कि हम में से जितने भी लोग हम में से, चाहे वो गौड़िया मठ में हो, प्राय शब्द का व्यवहार किया जा सकता है, जितने भी लोग जो इस्कॉन में है वो तो है ही है, जो गौड़िया मठ में है, वर्तमान समय में हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में इन महापुरुष के द्वारा अवश्य ही उपकृत हुए हैं। इन महापुरुष की कृपा, इन महापुरुष का जो अवदान है, उससे कहीं ना कहीं हमारा मंगल हुआ ही है। चाहे ग्रंथों के माध्यम से हो जो उन्होंने प्रकाशित किए, चाहे उनके प्रीचिंग सेंटर के माध्यम से हो, हम सभी अपने जीवन में झांक करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली इन महापुरुष का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे पारमार्थिक जीवन में भी इनका विशेष कंट्रीब्यूशन है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, विशेष अवदान है। इसलिए हम सभी लोग उनसे उपकृत हुए, चाहे उनके ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे उनके प्रीचिंग सेंटर, उनके मंदिरों के माध्यम से हो, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से हम सभी लोग इस बात को एक स्वर से स्वीकार करेंगे, इन महापुरुष का अवदान अवश्य ही हमारे पारमार्थिक जीवन में है, अवश्य ही। देखो, एक बहुत अच्छी बात बतलाता हूँ, आपके हृदय को बहुत स्पर्श करेगी, हमारी तो ऐसी आशा है। आज लोचन दास ठाकुर जी की शुभ आविर्भाव तिथि है, आप लोगों को ज्ञात होगा है। लोचन दास ठाकुर जी की आविर्भाव तिथि है ना। लोचन दास ठाकुर जी ने एक बहुत विशेष बात कही। लोचन दास ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा है श्री चैतन्य मंगल है। जिन लोगों को ज्ञात होगा वो जानते होंगे, जिनको नहीं पता होगा वो भी जान ले कि श्री लोचन दास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्रिय परिकर। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन किया। उस ग्रंथ में आज उनकी तिथि है तो इसलिए विशेष रूप से लोचन दास ठाकुर जी की बात को हम स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 500 वर्ष पूर्व एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी की थी लोचन दास ठाकुर जी ने, और वो भविष्यवाणी शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जीवन में, शिला स्वामी महाराज जी के जीवन में वो भविष्यवाणी उन्होंने, शिला स्वामी महाराज जी ने हो, हमारे गुरु महाराज जी ने हो, उस भविष्यवाणी को कितने सुंदर रूप में सार्थक करके दिखलाया, कितने सुंदर रूप में। सुनना और समझना और हृदय में बड़े प्रफुल्लित होना कि लोचन दास ठाकुर जी 500 वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी लिख करके चले गए थे, जिसको इन महापुरुष ने अपने जीवन में, शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी हो, शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हो, इन्होंने संपूर्ण रूप में चरितार्थ करके दिखलाया। सुनना और आनंद लेना बात का। देखो, शिलोचन दास ठाकुर जी चैतन्य मंगल के सूत्र खंड में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। सुनना, बात के मर्म को समझना। श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए। जो पापी लोग है ना, जिनकी पाप में ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है, भगवान ने गीता में कहा ना, दैवीम चा आसुरीम चा। जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक दैवी प्रवृत्ति के, एक आसुरी प्रवृत्ति के। तो महाप्रभु जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, वो तो धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं। जो स्वाभाविक रूप में आसुरिक प्रवृत्ति के, वो तो धर्म का पालन नहीं करना चाहते, तो वो दूर भागेंगे, धर्म से दूर भागेंगे, धर्म क्षेत्र से दूर भागेंगे। ये भारतवर्ष तो धर्म क्षेत्र है ना,
इसमें जन्म मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात। किंतु जो पापी लोग इस धर्म क्षेत्र से भी दूर भाग गए, दूर भाग गए, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, धर्म को छोड़ करके दूर भाग गए, अथवा दुर्भाग्य से जिनका जन्म दूर देश में हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी कहते मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाई, मेरे जो सेनापति भक्त हैं शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जैसे, शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जैसे, ये जो महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोचन दास ठाकुर जी इसको लिख कर गए चैतन्य मंगल में 500 वर्ष पूर्व, कि मेरे जो सेनापति है, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाई, तुम तो चले जाओगे दूर देश में, धर्म से दूर भाग करके, क्योंकि तुम्हारी पाप में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु जो मेरे सेनापति भक्त है ना, वो दूर देश में भी जाएंगे, जाइबे तथाई, तुम जहां चले गए हो, जिस देश में चले गए हो, वहीं पर मेरे भक्त सेनापति पहुंच जाएंगे, वहीं पर पहुंचेंगे, तुम्हारे द्वार द्वार पर जाएंगे। लोचन दास ठाकुर जी 500 वर्ष पूर्व जिस बात को लिख करके गए, इन महापुरुषों ने अपने जीवन में उसको चरितार्थ करके दिखलाया। आज प्रैक्टिकली हम लोग इस बात का अनुभव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जगत में, दुनिया में कौन सा ऐसा स्थान होगा जहां पर इस कृष्ण नाम महामंत्र का, ठाकुर जी की रथ यात्रा का, कथा कीर्तन का, ग्रंथों का वितरण नहीं हो रहा हो। ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जहां पर कभी कल्पना में भी विचार नहीं किया जा सकता था, वहां पर भी जाकर के इन महापुरुष की, जिनकी हम आज चर्चा करने के लिए बैठे, जिनके अपराकृत चरित्र की हम आज चर्चा करने के लिए बैठे, ऐसे ऐसे स्थानों पर भी इनकी कृपा से आज कृष्ण नाम की गूंज हो रही है संपूर्ण विश्व में। मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाई, महाप्रभु जी एक भविष्यवाणी कर गए, यदि पापी लोग दूर देश में जाकर के छुप जाएंगे, तो भी मेरे सेनापति भक्त, जिनको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन शिक्षा में कहा है, प्रभु दैतम सामंतम अतुलम, सामंतम माने सेनापति, महाप्रभु जी के जो बड़े प्रिय सेनापति हैं, जैसे शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी हैं, ये जो महाप्रभु जी के बड़े प्रिय सेनापति है, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाई, मेरे सेनापति भक्त तो उन स्थानों पर भी जाएंगे जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज हम इस भविष्यवाणी को चरितार्थ करते हुए अच्छे से देख सकते हैं, हम भी उपलब्धि कर सकते हैं इसकी। इस जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं है, ऐसे ऐसे देशों में जहां पर इस कृष्ण भावनामृत का कोई गंध भी नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी, कोई स्वप्न में नहीं सोच सकता था, किंतु इन महापुरुष की कृपा से आज उन स्थानों पर भी कृष्ण नाम महामंत्र की, कृष्ण कथा की गूंज सर्वत्र दिखलाई दे रही है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को इन्होंने सार्थक किया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं, कली जुगेर धर्म होय नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार परिवर्तन। ये कली काल का धर्म नाम संकीर्तन है, और कृष्ण की शक्ति के बिना, कृष्ण की शक्ति के बिना इस कली काल में, जो कली काल का जो धर्म नाम संकीर्तन है ना, कृष्ण की शक्ति के बिना इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। हम इस बात से भी स्वाभाविक रूप में अनुमान लगा सकते हैं, ये महापुरुष साक्षात कृष्ण की क्या है, शक्ति स्वरूप है। शक्त्याविष्ट पुरुष बोला जाता है ना इनको, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा इनके विषय में कि ये शक्त्याविष्ट पुरुष हैं। तो ये स्पष्ट रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। ये जो हरिनाम महामंत्र है, कृष्ण कथा है, ये जो सर्वत्र इसका देश विदेश में प्रचार प्रसार हो रहा है, कृष्ण शक्ति के बिना इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। जिनमें जितने परिमाण में कृष्ण शक्ति है, वो उतने परिमाण में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हम इन महापुरुष की कितने विशेष परिमाण में ये महापुरुष कृष्ण की शक्ति संपन्न है, हम इसका अनुमान ठीक ठीक रूप में लगा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में, विश्व के कोने कोने में, कोने कोने में आज जो ये हरे कृष्ण महामंत्र हो, कृष्ण की कथा कीर्तन हो, मंदिर हो, ग्रंथ वितरण हो, प्रसाद वितरण हो, जो सब कुछ हो रहा है आज, इन महापुरुष की उसमें विशेष विशेष इन महापुरुष का कंट्रीब्यूशन है, विशेष विशेष। असंख्य जीव इन महापुरुष की कृपा से उपकृत हुए हैं और असंख्य जीव होंगे। तो हम सहज अनुमान लगा सकते हैं ये कितने विशिष्ट महाप्रभु जी की सेना के, कितने विशिष्ट शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कितने स्पेशल एक सेनापति हैं, कितने विशेष सेनापति। मैं थोड़ा सा उनके जीवन के कुछ एक पक्ष को थोड़ा सा जो हमने हमारे गुरु महाराज जी के मुख से श्रवण किया, उनकी गुणावली तो बहुत बहुत विशेष गुणावली है। विशेष करके शिला स्वामी महाराज जी का जो विजन था ना, हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, उनका जो विजन था, जो उनकी दूरदर्शिता थी, गुरु महाराज जी कहा करते थे यदि उसका 10, 15, 20% भी एक्सेप्ट कर ले, जो अभी करंट वर्ल्ड है ना, ये करंट ह्यूमन सोसाइटी है जो अभी, ये शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का जो विजन था, जो उनकी दूरदर्शिता थी,
उसका 15-20% भी यदि एक्सेप्ट कर ले तो ये संपूर्ण जगत जो है ना वो कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, संपूर्ण जगत, और इसकी काया पलट हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, इतना उनका गंभीर विजन था, इतना गंभीर दूरदर्शिता थी उनकी, हमारे गुरु महाराज जी। और एक बहुत विशेष बात गुरु जी ये कहा करते थे, शिला स्वामी महाराज जी ने क्या किया, जब वो विदेश प्रचार करने गए, बहुत सारी कथा, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पूर्व पूर्व के सेशन में श्रवण भी किए होंगे सुंदर गोपाल प्रभु जी के मुख से, और हम लोग इन महापुरुष की महिमा से स्वाभाविक रूप में परिचित भी हैं। बहुत कुछ तो हम लोग सुनते पढ़ते आ ही रहे इनके विषय में। हमारे गुरु महाराज जी एक बहुत अच्छी बात बतलाया करते थे कि शिला स्वामी महाराज जी जब वो विदेश प्रचार करने गए तो उनका आइडियोलॉजी क्या थी, महाप्रभु जी की विचारधारा को, महाप्रभु जी की आइडियोलॉजी को, शिला प्रभुपाद जी की आइडियोलॉजी को उन्होंने किस रूप में प्रेजेंट किया, वो बहुत यूनिक था, बहुत यूनिक। शिला स्वामी महाराज जी ने क्या किया, उन्होंने जो करंट सिचुएशन थी उसके साथ में एक बहुत अपर क्लास की कंपैरेटिव स्टडी करके दिखला दी। देखो समझना बात को बड़े ध्यान से, बहुत सहज सरल भाषा में बतलाता हूं। जैसे मान लीजिए हमको कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, हम कोई ग्रंथ सेल करने जा रहे हैं, अपना ग्रंथ जब हम वितरण करने जाते हैं तो अपने ग्रंथ के साथ में हम जो दूसरी जागतिक पुस्तकें हैं उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करके बतलाते ना, तुलनात्मक विश्लेषण करके बतलाते। भाई आप कोई जगत की कोई पुस्तक पढ़ोगे, उसको पढ़ने में आपका कोई लाभ नहीं होगा, वो नॉलेज तो यहीं रह जाएगी, किंतु यदि आप भगवत गीता को पढ़ोगे तो क्या होगा, वो नॉलेज इस जन्म में भी आपके काम आएगी, अगले जन्म में भी आपके काम आएगी। एक साधारण भाषा में बतला रहे, कंपैरेटिव स्टडी होती है ना, तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने, उनकी दूरदर्शिता कैसी थी, उन्होंने करंट सिचुएशन जो थी ना, जब वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, देश विदेशों में गए प्रचार करने के लिए, तो जो करंट सिचुएशन थी, जो करंट एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट था, उन्होंने बहुत सुंदर रूप में उसके साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करके बतलाई, बहुत सुंदर, कि यदि आप इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करोगे तो आप अपने जीवन में कंपैरेटिव स्टडी करके देख सकते हो क्या चेंज आएगा। और उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके दिखला दिया, बहुत सुंदर रूप में प्रैक्टिकल करके दिखला दिया। जैसे एक छोटी सी बात से आरंभ करता हूं, बहुत सारे लोग हैं नेपोलियन को मानते हैं, अभी उनकी कथाएं आप लोग श्रवण करते होंगे तो सुना भी होगा इस बात को। शिला स्वामी महाराज जी ने एक बहुत अच्छी कंपैरेटिव स्टडी करके बतलाई। बहुत सारे लोग नेपोलियन को द ग्रेट नेपोलियन बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो शिला स्वामी महाराज जी बहुत, जिस लैंग्वेज में व्यक्ति समझे उसी लैंग्वेज में, यही इन लोगों की विशेषता है, जिस लैंग्वेज में व्यक्ति समझ सकता है उसके अधिकार को देख करके अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करना। मैंने बहुत सारी कथा कह दी है, बहुत सारी बातें कह दी, समझ में आधे लोगों को आया, आधे लोगों को नहीं आया, तो मेरा कहने का बहुत कुछ लाभ क्या हुआ, बहुत कुछ लाभ क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सुकृति, थोड़ा कुछ संस्कार बन जाएगा, किंतु समझने की बात है, यदि अपनी विचारधारा को सुनने वाले लोगों के लिए उनके अधिकार के अनुसार और वो जिस प्रकार से उसको सुन और समझ सके, यदि मैं वैसा प्रेजेंट कर दूं, तब तो वास्तव में लोगों का मंगल है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने ठीक यही काम किया, इतनी सुंदर कंपैरेटिव स्टडी करके दिखलाई उन्होंने। कहते हैं बहुत सारे लोग नेपोलियन को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग नेपोलियन को द ग्रेट नेपोलियन बोलते हैं, किंतु वो नेपोलियन के प्रति अपने रिस्पेक्ट को कैसे शो करते हैं, शिला स्वामी महाराज जी बतला रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग आक्षेप किया करते थे ना, टॉन्ट करते थे, अरे इन्होंने ये क्या कृष्ण की पूजा करते हैं, मंदिर बना दिया, कृष्ण को भीतर में बिठा दिया। वो क्या विचार प्रस्तुत किया करते थे, ये सुनने की बात। शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं, अरे भाई जो लोग नेपोलियन को फॉलो करते हैं या नेपोलियन की आइडियोलॉजी को जो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, नेपोलियन को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, द ग्रेट मानते हैं, वो नेपोलियन के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को कैसे शो करते हैं। सड़क पर नेपोलियन का एक पुतला बना दिया, बना देते ना, स्टैचू बना देते रोड के किनारे, बहुत सारे कुछ, जिस भी किसी ग्रेट पर्सन को यदि कोई मानते हैं किसी देश में, उसके पुतले बना देंगे सड़क के किनारे। तो शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं बहुत सारे जिन लोगों को ये महान मानते हैं उनके पुतले सड़क पर बना देते हैं, और होता क्या है उससे, कौवे उसके ऊपर में बीट करते रहते, पक्षी उसके ऊपर में बीट करते रहते। तो ये क्या रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। यदि आप किसी को मानते हो, यदि उसको अपने जीवन में आप कुछ महत्व देते हो, तो आप क्या करोगे, उसके स्टैचू को सड़क पर खड़ा कर दोगे जिस पर कौवे और पशु पक्षी जिसके ऊपर में बीट करेंगे। अरे यदि आपको किसी की रिस्पेक्ट करनी है, यदि आप किसी की आराधना करते हो, तो आप क्या करोगे, आप उनको अपने घर के विशेष स्थान में एक स्पेशल जगह पर ला करके उनको बिठाओगे। हम कृष्ण की आराधना करते हैं, हम कृष्ण की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो हमने क्या किया, हमने कृष्ण को अपने घर में एक सुंदर से मंदिर में ला करके बिठाया, हम कृष्ण की आराधना करते हैं। ऐसे शिला स्वामी महाराज जी ने कंपैरेटिव स्टडी करके दिखलाई बहुत सुंदर रूप में।
जिस जिस बात को, जिस जिस विचारधारा को लोग फॉलो करते थे, उस विचारधारा की एक बड़ी सुंदर कंपैरेटिव स्टडी करके उन्होंने दिखलाई, प्रैक्टिकल करके दिखलाया। तो लोगों ने उनकी बातों को, उनके विचारों को बहुत बहुत उदारता के साथ में जैसे वो प्रस्तुत किया करते थे, तो लोगों ने बड़े हृदय के साथ में उनकी सारी विचारधारा को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो ये विचारधारा ना, इतनी उन्नत विचारधारा, इसको ग्राउंड लेवल पर ला करके कि इन लोगों की अवस्था कैसी है, इन लोगों का अधिकार कैसा है, वैसे ही शिला स्वामी महाराज जी ने उसको प्रेजेंट किया। द वे ही प्रेजेंट, वो बहुत यूनिक था, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक थी, बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन। और इसीलिए आज सारे जगत में इस कृष्ण भावनामृत का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं आपको दो एक बात उनके जीवन की बतलाता हूँ, मन दे करके सुनना। हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वर्ष 1993 में 1993 में वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है ना, वहां पर शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की कार्तिक में तिरुभाव तिथि आई। उनका डिसअपीयरेंस डे आता है ना कार्तिक में, तो गुरु महाराज जी शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को इस्कॉन में इनवाइट किया गया 1993 में, रिकॉर्डेड है, आप लोग भी सुन सकते हैं। तो गुरु महाराज जी वहां पर गए और गुरु महाराज जी ने उनके विषय में कुछ कथा बतलाई, तो उसी को ही मैं थोड़ा सा अनुकीर्तन करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। गुरु महाराज जी ने कथा तो बहुत बहुत सारी बातें उनके विषय में कही, बहुत उनकी महिमा का गुणगान किया। दो एक बात मैं बतलाता हूं उसमें से। गुरु महाराज जी कहते हैं शिला स्वामी महाराज जी का आविर्भाव बहुत ही शुभ दिन हुआ, नंदोत्सव के दिन उनका आविर्भाव हुआ। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी नंदोत्सव के दिन प्रकट हुए। नंदोत्सव के दिन ब्रज में क्या हो रहा है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं शिला स्वामी महाराज जी का परिचय है क्या है, इनकी जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी वो है क्या, उसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। है हमारे गुरु महाराज जी कह रहे उस कथा में, कहते देखो नंदोत्सव के दिन ब्रज में क्या स्थिति है। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जात आह्लादो महामना, साक्षात ब्रज में आनंद ने जन्म लिया। साक्षात आनंद ने, कृष्ण के रूप में आनंद ही जन्मा है, भगवान का तो स्वरूप ही है ना, रसो वैसा, भगवान तो रस स्वरूप है। तो साक्षात ब्रज में रस का आविर्भाव हुआ, रस ने जन्म लिया। जब रस ने जन्म लिया माने कृष्ण का जन्म हुआ, तो नंद बाबा इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। श्रीमद् भागवत के अनुसार और विशेष करके आनंद वृंदावन चंपू में कवि करणपुर जी ने ये वर्णन किया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नंद बाबा इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न कि नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया कि जो समुद्र है ना, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, माने समुद्र में बड़े विशेष विशेष रत्न होते हैं। नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया कि सारे समुद्र जो है ना, उनमें से सारे रत्नों का दान कर दिया। समुद्रों में केवल बड़ी बड़ी मछलियां शेष रह गई, नंद बाबा ने सारे रत्न दान कर दिए। इतना दान किया नंद बाबा ने कि लक्ष्मी जी के हाथ में भी केवल एक कमल का फूल रह गया, बाकी सब दान कर दिया नंद बाबा ने। इतने आनंदित है नंद बाबा, ऐसे ऐसे दुर्लभ रत्न दान किए नंद बाबा ने, सारे ब्रजवासी लोग आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते जो नंद उत्सव के दिन शिला स्वामी महाराज जी का आविर्भाव हुआ, इसका अर्थ क्या है, ये शिला स्वामी महाराज जी नंद बाबा के भंडार के एक बहुत विशेष रत्न है, माने एक बहुत विशेष ब्रज के रत्न है, ये बहुत विशेष ब्रज के रत्न। और उसी अपने विशेष ब्रज के रत्न को नंद बाबा ने हम जगत जीवों के कल्याण के लिए, श्री नंद बाबा ने ही बड़ी कृपा पूर्वक ब्रज के एक विशेष रत्न को श्री नंद बाबा ने बड़ी कृपा पूर्वक हम जीवों के लिए इस जगत में भेज दिया। हमारे गुरु महाराज जी कहते ये शिला स्वामी महाराज जी की आइडेंटिटी है। वो कौन है, वो बहुत विशेष ब्रजवासी हैं। शिला स्वामी महाराज जी ने बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को कहा है, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि शिला स्वामी महाराज जी सख्य रस में हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें भी कहते हैं, किंतु हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी स्पष्ट रूप में इस बात को बोल करके गए हैं। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी श्रीमती राधिका की बहुत ही प्रिय किंकरी, एक मंजरी स्वरूप हैं, बहुत ही विशेष मंजरी स्वरूप हैं। शिला स्वामी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को लिख करके बोल करके सैकड़ों बार शिला स्वामी महाराज जी गए हैं। स्पष्ट रूप से शिला स्वामी महाराज जी की स्टेटमेंट है, आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज ऑल अबाउट टू बिकम वन ऑफ द गोपी जन। ये शिला स्वामी महाराज जी रिकॉर्डेड बोल करके गए, रिकॉर्डेड। इसने हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की रिकॉर्डेड बातें हैं ये। जिन लोगों को इस विषय में कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, पूछना हो, सबसे जो हायर अथॉरिटी है ना, उनकी बात को सबसे ज्यादा ग्रेविटी देनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी रिकॉर्डेड है, वीडियोस हैं अवेलेबल, उनमें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में सुन सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं।
शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी श्रीमती राधिका की एक बहुत विशेष मंजरी है और ब्रज का एक बहुत विशेष रत्न है। ये हमारे गुरु महाराज जी 1993 में शिला स्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि पर इस्कॉन में इन सारे रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी। तो गुरु जी कहते हैं नंद बाबा ने नंदोत्सव के दिन जो दुर्लभ रत्नों का दान किया ना, उसमें से एक बड़ा विशेष रत्न शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जो हम जगत जीवों पर कल्याण करने के लिए हैं, जो इस जगत में आविर्भूत हुए। गुरु महाराज जी कहते ये उनका परिचय है जो किंचित सा गुरु महाराज जी ने स्पर्श किया। फिर गुरु महाराज जी एक बहुत विशेष बात कहते हैं, बहुत विशेष बात। अब आने वाले दिनों में यदि समय सुयोग होगा तो हम इन सब विषयों को विस्तार से श्रवण करेंगे। आज तो थोड़ा सा सूत्र रूप में श्रवण कर लो, क्योंकि समय की सीमा है ना, सूत्र रूप में श्रवण कर लो। अभी हमारे यहाँ भी कथा है, भक्त लोग आ गए हैं, वो भी आज लोचन दास ठाकुर जी की तिथि के लिए भक्त लोग उपस्थित है, तो अभी वहां भी कथा जाकर के कथा होगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सूत्र रूप में सुन लो। आने वाले समय में हम लोग इन विषयों को विस्तार से सुनेंगे। हमारे गुरु महाराज जी ने उस कथा में एक बहुत अच्छी बात कही। गुरु महाराज जी कहते हैं इनके माता पिताजी ने बहुत सोच समझ करके इनका नाम रखा अभय चरण। शिला स्वामी महाराज जी का घर में नाम दिया था ना उनके माता पिताजी ने, अभय चरण। तो गुरु महाराज जी कहते बहुत सोच विचार करके इनके माता पिता ने इनका नाम रखा अभय चरण। गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण कृष्ण ही एकमात्र अभय चरण है जगत में, और दूसरा तो कोई नहीं। देवी देवताओं को भी भय हो जाता है, कृष्ण ही एकमात्र अभय चरण है। और कृष्ण के अत्यंत उत्कृष्ट सेवक होने के कारण दो बातें कही गुरु महाराज जी ने, सुनना और समझना ध्यान से। गुरु जी कहते कृष्ण के अत्यंत उत्कृष्ट सेवक होने के कारण इनका नाम हुआ अभय चरण। एक तो कृष्ण के बड़े उत्कृष्ट सेवक हैं, इसलिए नाम हुआ अभय चरण है। कृष्ण ही अभय चरण है, जो निरंतर कृष्ण के उन अभय चरण की सेवा में निमग्न रहते हैं, वो अभय चरण है। और दूसरा एक बहुत विशेष अर्थ किया गुरु महाराज जी ने, कहते जो जगत को संपूर्ण रूप में अभय दे सकते हैं। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जगत को जो संपूर्ण रूप में अभय दे सकते हैं, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम दिया अभय चरण। अब ये जो अभय चरण उनका नाम है ना, ये केवल नाम नहीं है भाई, ये उनके जीवन में संपूर्ण रूप में चरितार्थ होता है, संपूर्ण रूप में। एक बहुत विशेष बात मैं उनके जीवन के बतलाता हूँ, सुनना ध्यान देकर। किस परिमाण में वो अभय है, निर्भय है, और ये निर्भीकता कैसे आती है, ये निर्भीकता कैसे आती है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात पहले बता दूं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कभी दार्जिलिंग में थे। शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कभी दार्जिलिंग में थे, तो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए एक भक्त आए जिनका नाम था राज ऋषि शरद इंदु नारायण चौधरी। शिला प्रभुपाद जी के साथ उनकी बातचीत होने लगी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, शिला स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु जी, उनके साथ वो दार्जिलिंग में थे, और उनके साथ राज ऋषि शरद इंदु नारायण चौधरी मिलने के लिए आए। बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। उनके साथ प्रभुपाद जी की बातचीत होने लगी। तो शिला प्रभुपाद जी ने, बातचीत तो बहुत लंबी, उसका एक अंश बतला रहा हूँ, एक लाइन बतला रहा हूँ। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति श्री चैतन्य चरणों में संपूर्ण रूप में शरणागत ना हो जाए, कंप्लीटली सरेंडर्ड ना हो जाए, अनकंडीशनल सरेंडर, तब तक वो व्यक्ति संपूर्ण रूप में निर्भीक नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट शिला प्रभुपाद जी ने दार्जिलिंग में दी 1927 में। जब तक कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कंप्लीटली सरेंडर्ड नहीं हो जाएगा, तब तक संपूर्ण रूप में निर्भीक नहीं हो सकता। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के जीवन पर आइए और उनके इस स्टेटमेंट को वो कैसे चरितार्थ करके दिखला रहे, एक छोटा सा उनके जीवन का अंश बतला रहा हूँ। शिला स्वामी महाराज जी ने जब अमेरिका में प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। वो एक समय अमेरिका की एक स्टेट में थे, तो उनसे मिलने के लिए सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पर कोई उस समय में सोशल वेलफेयर एसोसिएशन रही होगी, उनसे मिलने के लिए वो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जो मिनिस्टर था, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, माने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर। आप समझो बात को ध्यान से कि शिला स्वामी महाराज जी उन्हीं के देश में हैं, उन्हीं के राज्य में हैं, और उन्हीं के देश में, उन्हीं के राज्य में एक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जो मिनिस्टर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव शिला स्वामी महाराज जी से मिलने के लिए आया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। किस परिमाण में वो अभय चरण है, किस परिमाण में वो निर्भीक है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु महाराज जी कहा करते थे, शिला स्वामी महाराज जी जब विदेश गए प्रचार करने के लिए, उनके पास केवल दो संबल थे, एक नाम में निष्ठा और एक गुरु में निष्ठा। ये दोनों उदाहरण है, एक नाम में निष्ठा,
एक गुरु में निष्ठा, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष है, किंतु उन्होंने जगत में आकर के ये आदर्श दिखलाया हम लोग। गुरु महाराज जी कहते दो संबल थे उनके पास, एक नाम में निष्ठा, एक अपने गुरु के वचनों में निष्ठा, अपने गुरु में निष्ठा। कैसी उनकी गुरु के वचनों में निष्ठा थी, इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना। उन्हीं के देश में है, उन्हीं के राज्य में, और एक इतना स्पेशल पॉलिटिकल लीडर उनसे मिलने के लिए आया, बातचीत होने लगी। तो शिला स्वामी महाराज जी कैसे डिफीट किया करते थे, कितने निर्भीक थे। उन्होंने शिला स्वामी महाराज जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया, जो वो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का व्यक्ति है, उसने शिला स्वामी महाराज जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि आवर सोसाइटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि शिला स्वामी महाराज जी भी एक प्रकार से सोशल वर्क कर रहे थे, उनका स्पिरिचुअल सोशल वर्क था, तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। जब ये व्यक्ति आए तो इन्होंने अपना परिचय दिया, अपनी आइडेंटिटी बतलाई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो कहते आवर सोसाइटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, हमारी जो संस्था है वो जन कल्याण की संस्था है हमारी। शिला स्वामी महाराज जी ने रोक करके उनको टोक करके उत्तर दिया, बीच में उन्हीं के देश में, उन्हीं के राज्य में इतने बड़े व्यक्ति को शिला स्वामी महाराज जी टोक करके उत्तर दे रहे हैं। कहते दैट इज द प्रॉब्लम, यू डोंट नो व्हाट इज सोशल वेलफेयर एंड यू वांट टू डू सोशल वेलफेयर। आपकी समस्या ये है, आप सोशल वेलफेयर जन कल्याण करना तो चाहते हो, किंतु आपको ये पता ही नहीं है कि जन कल्याण होता क्या है। आपको ये पता ही नहीं है जन कल्याण होता क्या है। अब इतना बड़ा व्यक्ति, जब शिला स्वामी महाराज जी ने ऐसा रिप्लाई किया तो थोड़े से झेप गए, और झेप करके फिर बतलाते, कहते दिस इज आवर प्रोसेस, हमारा तो यही तरीका है भाई। जनता जो है, पब्लिक जो है, वो एक व्यक्ति को चुनती है, जैसे होता ना इलेक्शन होता है, एक व्यक्ति को जनता चुनती है और उसके बाद में वो व्यक्ति जनता की सेवा करता है। हमारा तो यही तरीका है, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो भी लोकतंत्र है ना, वहां पर भी लोकतंत्र है, भारत में भी जैसे लोकतंत्र है, यहाँ पर भी चुनाव होते हैं, जनता जो है एक लीडर को चुनती है और वो लीडर फिर जनता की सेवा करता है। उन्होंने कहा हमारा तो यही तरीका, दिस इज आवर प्रोसेस है। लोग जो है एक व्यक्ति को चुनते हैं और वो व्यक्ति फिर क्या करता है, वो जनता की सेवा करता है। शिला स्वामी महाराज जी ने फिर से उत्तर दिया, अब उनका उत्तर सुनना। कहते दैट इज द प्रॉब्लम, पीपल आर रास्कल्स एंड दे हैव इलेक्टेड अनदर रास्कल। ये उनका उत्तर है। उन्हीं के देश में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं। वो किस परिमाण में वो निर्भीक हैं, किस परिमाण में निर्भीक, ये थोड़ा सा समझने की बात है। कहते हैं दैट इज द प्रॉब्लम, पीपल आर रास्कल, लोग धूर्त हैं, एंड दे हैव इलेक्टेड अनदर रास्कल, लोग धूर्त हैं और इसलिए उन्होंने अपनी धूर्तता के कारण एक दूसरे धूर्त को चुन लिया है। तो वो क्या दूसरों का जन कल्याण करेगा, वो क्या दूसरों का जन कल्याण करेगा। जब सुना तो सुन करके और थोड़ा सा झेप गए, झेप भी गए। तो और उसके बाद में क्या होता, जब इतना बड़ा व्यक्ति है ना, जब झेपेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ काउंटर अटैक करेगा। साधारण रूप में होता ना, कुछ ना कुछ काउंटर अटैक करेगा। तो उसने काउंटर अटैक किया और काउंटर अटैक करके पूछता है शिला स्वामी महाराज जी से, आपकी संस्था में लोगों की संख्या कितनी है। काउंटर अटैक करते हुए शिला स्वामी महाराज जी से पूछता है वो व्यक्ति कि आपकी संस्था जो है, आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन बनाया, आपकी संस्था में लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने, हाउ मेनी पीपल सब्सक्राइब टू योर एसोसिएशन। शिला स्वामी महाराज जी ने फिर से रिप्लाई किया। अब उनका फिर से रिप्लाई सुनना। कहते व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंटिंग। अरे संख्या की क्या आवश्यकता है। शिला स्वामी महाराज जी उत्तर देते हैं, संख्या की क्या आवश्यकता है, देयर इज ओनली वन मून इन द स्काई, आकाश में केवल एक चांद है, चंद्रमा तो एक ही है ना, और सितारे कितने हैं, असंख्य सितारे, किंतु देयर इज ओनली वन मून इन द स्काई एंड दैट इज सफिशिएंट। एक चंद्रमा ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है एक चंद्रमा ही है। देयर इज नो यूज ऑफ ऑल अदर नॉनसेंस स्टार्स, एक वन आइडियल मैन। और इतना, इतने आवेग में भरकर शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं वन आइडियल मैन, बस एक आइडियल मैन होना चाहिए, एक आइडियल मैन। बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं, वन आइडियल मैन। और शिला स्वामी महाराज जी स्वयं वो वन आइडियल मैन है। अरे विचार करके देखो, 65-67 की एज में, कितनी ओल्ड एज में, क्या संबल लेकर के गए थे, क्या संबल होगा उनके भीतर में। एक आइडियल मैन जगत में गए और आप पूरे जगत में, पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर दिया। वन आइडियल मैन, शिला स्वामी महाराज जी स्वयं कह रहे हैं वन आइडियल मैन इज सफिशिएंट। एक आदर्शवान व्यक्ति बहुत है, एक आदर्शवान व्यक्ति, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जब बोला वो और झेप गया वो व्यक्ति, जब और झेपा तो उसने फिर काउंटर अटैक किया, क्योंकि वो तो मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव है ना, और उसको तो बड़ा अभिमान है कि हमारी संस्था है, हम लोग सोशल वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं यहाँ पर, और आप दूसरे देश से आकर के हमारे देश के लोगों को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बिना हमारी हेल्प के कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो शिला स्वामी महाराज जी को से फिर काउंटर अटैक किया, आपकी संस्था कैसे आगे बढ़ेगी, हाउ
हाउ योर सोसाइटी विल प्रोग्रेस, कैसे आपकी संस्था आगे बढ़ेगी। शिला स्वामी महाराज ने एकदम निर्भीक होकर के उत्तर दिया, एकदम निर्भीक होकर। इसको कहते हैं महाप्रभु जी के चरणों में संपूर्ण रूप में शरणागत। किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है उनको, किसी जागतिक व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है उनको, भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर में संपूर्ण रूप में विश्वास है और किसी की आवश्यकता नहीं है। शिला स्वामी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, सुनने की बात, सुनने की बात। शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं वी आर गोइंग ऑन विदाउट डिपेंडिंग ऑन दीज रास्कल्स, वी आर गोइंग ऑन। हम इन धूर्त लोगों के ऊपर निर्भर हुए बिना वी आर गोइंग ऑन, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़े। और आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में, अपने आसपास कहीं भी चले जाइए, आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं वो कैसे आगे बढ़े। वी आर गोइंग ऑन विदाउट डिपेंडिंग ऑन दिस रास्कल्स, वी आर गोइंग ऑन। इस वृत्ति के साथ में प्रचार करने के लिए निकले थे, इस वृत्ति के साथ में ये विश्वास करने की बात है अपने गुरु के वचनों पर। हमारे गुरु महाराज जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे उनके विषय में, बहुत अच्छी बात। गुरु महाराज जी कहते थे उनका संबल था अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास। गुरु महाराज जी कहते हमने अपने गुरु जी के मुख से किसी बात को सुना तो हमारे लिए क्या होता है, वो सामान्य ऑर्डिनरी वर्ड्स है, क्योंकि हमारी तो गुरु के प्रति वैसी गुरु बुद्धि नहीं है ना। किंतु शिला स्वामी महाराज जी को बार बार नहीं बोलना पड़ा। गुरु महाराज जी उनकी जब भी तिथि आती थी ना, तिरुभाव तिथि कार्तिक मास में, बहुत विशेष रूप से गुरु महाराज जी उनकी तिथि का पालन किया करते। तो नंदोत्सव के दिन मथुरा में भी हम लोगों ने वर्षों तक गुरु महाराज जी के साथ में रह करके देखा कैसे कि गुरु महाराज जी और सब भक्तों ने, ये सब भक्तों ने देखा होगा जो भी, जिन्होंने भी गुरु महाराज जी के साथ में रहकर कैसे बड़े हर्ष और आनंद के साथ में गुरु महाराज जी उनकी तिथि को मनाया करते थे। तो गुरु महाराज जी कहा करते थे इस बात को कि हमारे लिए गुरु के जो शब्द हैं हमारे लिए है वो सामान्य शब्द, ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं। किंतु शिला स्वामी महाराज जी को बार बार नहीं बोलना पड़ा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था, आपको विदेश जाकर के महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करना चाहिए, बार बार नहीं बोला। उनके लिए उनके गुरु के जो शब्द है ना, वो सामान्य शब्द नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है, साक्षात शब्द ब्रह्म है। और उन्होंने उन शब्दों को कितनी ग्रेविटी के साथ में अपने हृदय में स्थान दिया, हम कल्पना नहीं कर सकते। उसी समय से वो प्रयास करने लगे, उसी समय से। और हम सब ने उनकी जर्नी, इतनी उनकी हृदय स्पर्शी, इतनी हार्ट टचिंग उनकी जर्नी है ना, कल्पना नहीं कर सकते। किसी का इतना फर्म डिटर्मिनेशन गुरु सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, इतना फर्म डिटर्मिनेशन किसी का कल्पना से परे, कल्पना से परे। हम बार बार इस बात को कहते हैं जो गुरु जी के मुख से हमने सुनी। शिला हरिदास ठाकुर जी के लिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाई लो, रूप सनातन द्वारे प्रेम प्रकाश, रूप सनातन द्वारे दैन्य प्रचारे लो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी के लिए, हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से जगत में सहिष्णुता, वैष्णवों को, भक्तों को कैसा सहिष्णु, कैसा, कैसी टॉलरेंस होनी चाहिए भक्तों के भीतर, इसकी शिक्षा दी। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया, आप लोगों ने सुना होगा। किंतु भैया हरिदास ठाकुर जी की सहिष्णुता, 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर जी को पीटा गया, किंतु फिर भी हरिदास ठाकुर जी को जिन्होंने पीटा उनके मंगल की कामना की। हरिदास ठाकुर जी को तो 22 बाजारों में पीटा गया। इन महापुरुष ने अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया है ना, है तो मुक्त पुरुष, किंतु जब इस जगत में आते हैं ना तो हमको करके दिखलाते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद्दे वितरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं ना, सामान्य लोग उनके आचरण का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इनकी जो जर्नी रही है ना, वो इतनी हार्ट टचिंग जर्नी है ना, इतनी हार्ट टचिंग जर्नी, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यदि किसी को साधन भजन करना है, गुरु सेवा करनी है, संप्रदाय की सेवा करनी है, उनको शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कैसे उनका फर्म डिटर्मिनेशन था, कितना स्ट्रॉन्ग फर्म डिटर्मिनेशन था, कल्पना नहीं कर सकते। नाम के प्रति उनकी कैसी निष्ठा थी। एक बहुत आश्चर्यजनक बात बतलाता हूँ, पहले भी बहुत बार हमने इस बात को कहा, मन को बहुत प्रसन्न करने वाली बात, बहुत प्रसन्न करने वाली बात, संभव है आप लोगों ने सुना होगा। देखो, शिला स्वामी महाराज जी जब विदेश प्रचार करने के लिए गए ना, तो प्रचार करना आरंभ किया उन्होंने, संस्था बन गई। अब धीरे धीरे उनकी संस्था बढ़ने लगी, बहुत सारे देशों में सेंटर्स खुल गए, प्रीचिंग सेंटर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, बहुत कुछ प्रचार होने लगा। तो आप लोगों को स्मरण होगा, जो पुराने लोग हैं उनको तो स्मरण होगा, उस समय में भारत में एक सिनेमा बना, एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक गाना बनाया गया था, जिसमें जो कृष्ण भक्त है ना, उनको वो नशा करते हुए दिखलाया गया, धूम्रपान करते हुए दिखलाया गया, उनको सब नशा करते हुए। स्मरण होगा आप लोगों को, वो एक गाना आया था, एक मूवी का, एक सिनेमा का एक गाना था, जिसमें एक
भक्तों की छवि को बहुत विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया। माने उसमें भक्त लोग हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन कर रहे हैं और नशा कर रहे हैं, धुआं हो रहा है चारों ओर, ऐसे बहुत खराब रूप में भक्तों की छवि को प्रस्तुत किया गया उस पिक्चर, उस मूवी के एक सॉन्ग में। तो जब ये मूवी रिलीज हुई तो भारत में बहुत बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ, इस सिनेमा का, इस पिक्चर का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। सारे लोगों के बीच में बड़ी प्रसिद्ध हो गई पिक्चर। तो शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनको भी पता चला, तो उन्होंने देखा कि भाई चारों ओर तो प्रचार हो जाता है ना साधारण रूप में कि भाई ऐसे। उस समय में एक और तो शिला स्वामी महाराज जी की सोसाइटी इतनी ग्रो कर रही है, उनका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। मुंबई में आए शिला स्वामी महाराज जी, बड़े बड़े लगभग 1 मास तक बड़े बड़े पंडाल पर प्रोग्राम हुए उनके, बड़े बड़े हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए आते थे उनको, हजारों की संख्या में, क्योंकि आश्चर्यजनक कार्य कर दिया, आश्चर्यजनक कार्य। अरे विदेशों से सैकड़ों भक्तों को आकर्षित करके लिया है इस भारतीय संस्कृति की ओर, इस वैष्णव संप्रदाय की ओर, सैकड़ों लोगों को। तो चारों ओर शिला स्वामी महाराज जी की महिमा का प्रचार, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम होते थे। एक और उनका प्रचार हो रहा है, दूसरी ओर उसी समय में ऐसी एक पिक्चर रिलीज हो गई जिसमें ये हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन और भक्त लोग नशा कर रहे हैं। तो शिला स्वामी महाराज जी के सुनना, क्या उनका अद्भुत विजन था, अद्भुत विजन, कितना फर्म डिटर्मिनेशन है उनका, और क्या उनकी गुरु वचनों में और नाम की महिमा जिन्होंने अनुभव की है ना, वही ऐसा उत्तर दे सकते हैं। अब उनके शिष्य ने जब सुना ना इस फिल्म के विषय में, इस गाने के विषय में, तो उन्होंने देखा इस गाने को, अरे इसमें तो भक्तों की छवि बहुत खराब रूप में प्रस्तुत की गई है, बहुत खराब तरीके से भक्तों की छवि को दिखलाया गया। वो पहुंचे शिला स्वामी महाराज जी के पास में और उनको प्रणाम करके कहते, प्रभुपाद जी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। उन्होंने पूछा, कन्वर्सेशन हुआ उनका, भाई क्या दुख की बात? तो उन्होंने उत्तर दिया, भारत में एक सिनेमा, एक फिल्म रिलीज हुई है और उसमें एक सॉन्ग है, एक गाना है, जिसमें ऐसे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे राम करके गाना है, और उसमें जो लोग अभिनय कर रहे हैं ना, जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग तो नशा कर रहे हैं। ऐसा भक्तों की, कृष्ण भक्तों की जो छवि है ना, उसको बहुत खराब खराब रूप में उसमें दिखलाया गया। इससे तो हमारी सोसाइटी को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा इससे हमारे सोसाइटी को। शिला स्वामी महाराज जी ने सुना। अब कोई साधारण व्यक्ति होता तो विचार करके देखो, एक बार विचार करो, इस पे कोई साधारण व्यक्ति होते तो क्या सोचते, हम उन पर केस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, यही होगा ना। साधारण रूप में व्यक्ति क्या करता, यही करता। किंतु शिला स्वामी महाराज जी और जो भक्त थे वो बड़े चिंतित हो रहे थे कि इससे हमारी सोसाइटी को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। अरे पूरी संस्था की जो छवि है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसको बहुत खराब तरीके से प्रेजेंट किया गया इस सॉन्ग में। शिला स्वामी महाराज जी एकदम निश्चिंत बैठे, एकदम अपने आसन पे, और उन्होंने रिप्लाई किया है। उन्होंने क्या रिप्लाई किया? कहते, नथिंग विल बी लॉस, कुछ भी नुकसान नहीं होगा हमारी सोसाइटी को, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और क्या कहते हैं? नथिंग विल बी लॉस, पीपल विल हियर हरिनाम एंड देयर हार्ट विल गेट प्योरिफाइड। लोग हरिनाम सुनेंगे और उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। आप विचार करके देखिए, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा उत्तर दे सकता है? फिल्म के एक गाने में, मूवी के एक सॉन्ग में हरे कृष्णा हरे राम बज रहा है। फिर स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? नथिंग विल बी लॉस। उनके शिष्य उनसे कह रहे, प्रभुपाद जी हमारी संस्था को बड़ा नुकसान होगा। वो कहते हैं, नथिंग विल बी लॉस, पीपल विल हियर हरिनाम एंड देयर हार्ट विल गेट प्योरिफाइड। शिला स्वामी महाराज जी का रिप्लाई था। और सुनने की बात ये है, ये तो है ही है, इसके आगे सुनने की बात है। शिला स्वामी महाराज जी ने तो रिप्लाई कर दिया। शिला स्वामी महाराज जी के अप्रकट होने के बाद में जब ये कन्वर्सेशन हुआ शिला स्वामी महाराज जी का और उनके शिष्य का, उसके ऑलमोस्ट आफ्टर 35 ईयर्स, ये बात वो स्वयं बतला रहे उनके शिष्य, आफ्टर 35 ईयर्स एक व्यक्ति उन्हीं के पास में आया, जो शिला स्वामी महाराज जी के पास ये बात लेकर के गए थे। एक व्यक्ति उन्हीं के पास में आया और उनसे हरिनाम लेने के लिए प्रार्थना की, उनसे हरिनाम लेने के लिए प्रार्थना की कि मुझको हरिनाम दे दीजिए। तो जब साधारण रूप में पूछते हैं ना कि भाई हरिनाम लेने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको कहां से मिला, आप क्यों हरिनाम लेना चाहते हो, आपको हरिनाम लेने का इंस्पिरेशन कहां से मिला, तो उस व्यक्ति ने रिप्लाई किया उनको, जो शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य उनके पास लेकर गए थे बात को, उनको रिप्लाई किया। कहते, मैंने एक मूवी देखी और उसमें एक गाना देखा, उस गाने में भक्त लोग हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन कर रहे थे, उस गाने को सुन करके मेरे मन में हरिनाम लेने की इच्छा हो गई। ये रिप्लाई आया उनका। शिला स्वामी महाराज जी ऑलमोस्ट 35 ईयर क्या बोल करके पहले क्या बोल करके गए, नथिंग विल बी लॉस्ट, पीपल विल हियर हरिनाम, देयर हार्ट विल गेट प्योरिफाइड। जिन भक्त का नाम की महिमा को जिन्होंने अनुभव किया है ना, जिनकी अनुभूति है, केवल वो ही ऐसी वचनावली का प्रयोग कर सकते हैं, केवल वो ही ऐसे शब्द बोल सकते हैं। और प्रैक्टिकल होकर के दिखलाया, प्रैक्टिकल हुआ।
उनके शब्द कितने महत्वपूर्ण है, कितनी ग्रेविटी है उनके शब्दों में, हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी ग्रेविटी उनके शब्दों में। 35 साल के बाद में एक व्यक्ति उसी फिल्म के उसी गाने को देख करके उन्हीं के पास हरिनाम लेने के लिए आता है जो इस बात की कंप्लेंट लेकर के शिला स्वामी महाराज जी के पास में गए थे। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ये उनका संबल था, नाम के प्रति उनकी निष्ठा और अपने गुरु पाद पद्म की सेवा करने की जो उनकी अभिलाषा थी, हम कल्पना नहीं कर सकते क्या उनकी जर्नी, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कितना स्ट्रगल किया प्रचार करने के लिए। गुरु महाराज जी जब उनकी महिमा का वर्णन करते थे ना, इन्हीं बातों को कहते थे। गुरु जी स्वयं कहा करते थे हम लोग प्रचार करने जाते हैं, उनकी कृपा से हम लोगों को कोई असुविधा नहीं होती, किंतु वो जब प्रचार करने के लिए गए, आप लोग देखेंगे उनकी जो लाइफ है ना, वो जो वर्णन किया भक्तों ने, जो उस समय के तत्कालीन जो सबसे पहले पहले बैच के भक्त लोग उनके पास में थे, जब आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, उनकी जर्नी इतनी माने स्ट्रगल किया ना उन्होंने, कल्पना से परे, कल्पना से परे, कोई टॉलरेंस की कोई सीमा ही नहीं है, कुछ सारी सीमाओं को क्रॉस कर गए, वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर गए वो टॉलरेंस की। माने उन्होंने नई परिभाषाएं गढ़ दी, टॉलरेंस की नई परिभाषाएं गढ़ दी शिला स्वामी महाराज जी ने। क्या टॉलरेंस थी उनकी, क्या उदारता थी उनकी, कल्पना से परे, कल्पना से परे उनका संसार था। थोड़ा सा भी यदि उसका 10-20% भी गुरुजी कहा करते थे उनके विजन को अगर एक्सेप्ट कर रहे ना, पूरी ह्यूमन सोसाइटी चेंज हो जाएगी, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। इतनी दूरदर्शिता थी उनमें, इतनी दूरदर्शिता। यहाँ बैठ करके वो सैकड़ों वर्षों के बाद का भी जो भारत होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन्होंने उस समय की भविष्यवाणी कर दी। इतना उदार उनका हृदय था, इतना विशाल हृदय। तो हम सब भक्तों को उनकी जो जर्नी रही है ना, कैसे वो विदेश गए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, हम सबको थोड़ा सा ठीक ठीक रूप में जानने समझने की चेष्टा करनी चाहिए। और विचार करके देखिए, चारों ओर से अपोजिशन था, चारों ओर से, एक दूसरे देश में जाकर, दूसरे लोगों के सामने जाकर अकेले बिना किसी सहायता के प्रचार करना, और वो भी कैसे लोगों को, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं, उन हिप्पी लोगों को प्रचार करना, ये इससे बड़ा चमत्कार। आजकल तो थोड़ा सा कुछ चमत्कार दिखा दो तो हम लोग चमत्कृत हो जाते हैं, अरे ये चमत्कार है, अरे ये वास्तव में चमत्कार है। यदि थोड़ा सा धैर्य स्थैर्य के साथ में देखोगे तो ये वास्तव में चमत्कार है। एक बद्ध जीव की कोटि कोटि जन्मों की जो बद्ध प्रवृत्ति है, उसकी जो टेंडेंसी है, कृष्ण से विमुख है वो, उसकी जो टेंडेंसी है उसको कंप्लीटली चेंज कर देना, उसकी पूरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देना, इससे बड़ा चमत्कार जगत में दूसरा नहीं हो सकता, कोई चमत्कार नहीं हो सकता। एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की इस कंप्लीट टेंडेंसी को कंप्लीटली चेंज कर देना, जो कृष्ण से संपूर्ण रूप में विमुख हैं, उनकी इस टेंडेंसी को चेंज करके उनको कृष्ण भावनामृत में ले आना, माने पशु से मनुष्य बनाना, मनुष्य से उसको वैष्णव बना देना। ये केवल ये मनुष्य जैसा शरीर मिल गया इससे मनुष्य नहीं हो गए हैं, पशु जैसा जीवन जिनका है, हम सबका ही है, अपने विषय में तो कह सकते पशु जैसा जीवन, उससे मनुष्यत्व और फिर उससे वैष्णवता, इसकी ओर ले जाना लाखों लोगों को, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इससे बड़ा चमत्कार है। एक छोटी सी बात और बतला करके समाप्त कर देते, समय तो हो गया। एक बड़ी अद्भुत बात बतलाता हूँ। शिला स्वामी महाराज जी प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाया करते थे। ये साधारण भाषा में कहा जाता है। हम कहते हैं कि जो मुक्त महापुरुष होते हैं ना, वो चलते हैं तो उनका चलना भी परिक्रमा होता है, उनका चलना भी परिक्रमा। शिला स्वामी महाराज जी प्रातःकाल परिक्रमा करने के लिए, जिसको साधारण लोग मॉर्निंग वॉक कहते हैं, उसके लिए जाते थे। तो एक भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा, देखो इंग्लैंड में शिला स्वामी महाराज जी इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड के ये भक्त ने प्रश्न पूछा, और उनका रिप्लाई क्या होता था, हृदय को ना एकदम आनंदित कर देता है उनका रिप्लाई, एकदम आनंदित कर देता है। ऐसा उत्तर दिया करते थे, अद्भुत अद्भुत बुद्धि संपन्न थे। अब मुक्त महापुरुषों के विषय में हमारे और शब्द क्या हो सकते हैं, हमारे, हम तो जड़िए लोग हैं ना, हमारे पास और क्या शब्द होंगे, हम तो अपने हिसाब से कहते हैं उनकी महिमा। अद्भुत बुद्धि, प्रखर बुद्धि संपन्न थे। ऐसा आंसर किया करते थे, चारों खाने चित्त जिसको कहते हैं, और कुछ नहीं बचेगा। जब मायावादियों का खंडन करेंगे, भोगवादियों का खंडन करेंगे, ऐसा आंसर करेंगे ना, और सुनने वाला भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा। ऐसा नहीं, उनके विषय में हमने प्राचीन लोगों से सुना है, जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे ना, प्रतिदिन लोग आया करते थे उनके पास, एवरीडे, पूरी तैयारी करके आते थे कि आज तो इनको परास्त करेंगे। और शिला स्वामी महाराज जी बहुत रिलैक्स से एकदम अपने आसन पर बैठे रहते थे, और बड़े साधारण विचारों से ही, वो जो पूरी ग्रंथों से खोज करके लाए हैं, इधर की बात उधर की बात, बड़े साधारण रूप में उनका खंडन कर दिया करते थे। वो व्यक्ति जाता, फिर अगले दिन तैयारी करके आता, ये उनका डेली रूटीन था, डेली रूटीन। तो ये भी समझने की बात है, ये भी समझने की बात। देखो उन्होंने पहले आचरण करके दिखलाया,
राधा दामोदर मंदिर में वर्षों तक रहकर भजन किया है। जब भजन की कुछ, ये तो मुक्त महापुरुष है, किंतु हमको करके दिखला, जब भजन की सिद्धि होती है ना, उसके बाद में जब हम प्रचार और उसके बाद में जब हम शब्द निकलते हैं ना हमारे मुख से, तब उनमें बहुत गुरुत्व होता है। कुछ उपलब्धि हो जीवन में, जब उपलब्धि हो जाती है ना, हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, तब जब मुख से शब्द निकलते हैं ना, तब वो शब्दों में बहुत ग्रेविटी होती है, बहुत ग्रेविटी। तो शिला स्वामी महाराज जी इंग्लैंड में थे, प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे थे। उनसे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, वाई इज इंडिया नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स ओन कल्चर। अरे भारत जो है, अब अंग्रेज है, इंग्लैंड का, जिन्होंने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, वही भक्त बन गया। और भक्त बनकर शिला स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछ रहे, प्रभुपाद जी, भारत के लोग जो हैं वो भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? शिला स्वामी महाराज जी ने कहा कि बिकॉज, मैं हिंदी में बतला देता हूँ। शिला स्वामी महाराज जी ने आंसर किया, क्योंकि तुम्हारे जो फोर फादर्स हैं, तुम्हारे जो पूर्वज है ना, हैं तुम्हारे जो पूर्वज, उन्होंने भारत में आकर के भारतीयों को ये शिक्षा दी है। जो अंग्रेज लोग भारत में आए ना, उन्होंने इस बात को समझ लिया, अगर भारतीय को भारतीय रहने दिया गया तो उस पर कभी शासन नहीं किया जा सकता। समझना बात को ध्यान से, अगर भारतीय को इंडियन रहने दिया, उस पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। क्यों? तब तो वो समझ जाएगा कि हमारा इंडियन कल्चर कितना रिच है, हम कितने रिच हैं, कल्चरली हम लोग कितने रिच हैं। शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं, यदि भारतीय को भारतीय रहने दिया गया, उस पर कोई रूल नहीं कर सकता फिर, है तो क्या करना पड़ेगा? भुलाना पड़ेगा। तो तुम्हारे फोर फादर्स ने, हैं तुम्हारे जो फोर फादर्स हुए, स्पेशली मिस्टर मैकॉली, हैं वो जो तुम्हारे फोर फादर्स उस समय में आए, 200 साल 250 साल पहले, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीयों को अपना कल्चर सिखलाना आरंभ किया है। हमारा जो भारतीय संस्कृति है उससे डाइवर्ट करना शुरू किया, क्योंकि उनका विचार था, इफ यू कीप इंडियन एज इंडियन, यू विल नेवर बी एबल टू रूल ओवर देम। अगर भारतीय को भारतीय रहने दिया तो फिर उसके ऊपर में कभी शासन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? सो दे बिगेन टू टीच इंडियंस देयर कल्चर। आजकल भी ऐसा ही होता है ना, वेस्टर्न कल्चर्स को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत तीव्रता से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो फिर क्या होता है, जब अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, वो कितनी रिच है, वो कितनी पावरफुल है, उसमें कितनी ग्रेविटी है, तो फिर क्या होगा? जब अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो फिर कोई भी हमारे ऊपर शासन कर लेगा। शिला स्वामी महाराज जी ने जब ये आंसर किया तो सुनना, उस व्यक्ति ने फिर क्या कहा, सुनने की बात है। वो व्यक्ति फिर से कहता इट सीम्स दैट इंग्लिश कल्चर हैज कॉन्कर्ड ओवर द इंडियन कल्चर। तो फिर तो प्रभुपाद जी ऐसा लगता है कि इंग्लिश कल्चर ने, जो ये इंग्लिश संस्कृति है, ब्रिटिशर्स की जो संस्कृति है, इसने भारतीय संस्कृति को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया इसने तो भारतीय संस्कृति को। तो शिला स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, नो 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 नो, इंडियन जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है ना, उसको नहीं जीता जा सकता। इंडियन कल्चर इज स्टिल गोइंग ऑन। कहते यदि ऐसा होता कि ब्रिटिश कल्चर ने, इंग्लिश कल्चर ने इंडियन कल्चर को कॉन्कर कर लिया होता, यदि ऐसा होता, तो फिर हम लोग तुम्हारे देश में आए, है ना। शिला स्वामी महाराज जी तो इंग्लैंड में थे। शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं, अगर ऐसा होता कि इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर ने, माने इंग्लिश कल्चर ने कॉन्कर कर लिया होता, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हम तुम्हारे देश में आ रहे हैं और तुम लोग इंडियन कल्चर को फिर से फॉलो कर रहे हो। हम तुम्हारे देश में आए, तुमको इंडियन कल्चर सिखलाया और तुम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके फिर से भारत में आ रहे हो और भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो फिर किसने किसको कॉन्कर किया? विचार करके देखो। अब वो चुप हो गए सुन करके, फिर कोई उत्तर नहीं कर सके। विचार करके देखो, किसने किसको कॉन्कर किया? इंग्लिश कल्चर ने इंडियन कल्चर को कॉन्कर किया ना, इंडियन कल्चर ने इंग्लिश कल्चर को कॉन्कर किया। अगर इंग्लिश कल्चर ने कॉन्कर किया होता, जीता होता, तो हम तो तुम्हारे देश में आए, तुमने फिर से इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया और अपना देश छोड़ करके हमारे देश में रहने के लिए बड़े लालायित हो रहे हो। ऐसा ही है ना। अभी भी लाखों लोग, विदेशी लोग अपनी सभ्यता को छोड़ करके हमारे भारत में आकर के इस कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किया है करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने, और अभी भी कर रहे हैं। ये उनका आंसर हुआ करता था। जो व्यक्ति जिस अधिकार का है, जिस भाषा को समझ सकता है, जिस लैंग्वेज को समझ सकता है, जैसे समझ सकता है, वैसे कंपैरेटिव स्टडी करके शिला स्वामी महाराज जी ने उसी रूप में उस विचारधारा को प्रेजेंट किया। सो द वे ही प्रेजेंट, दैट वाज वेरी यूनिक। बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत। शिला स्वामी महाराज जी की प्रेजेंटेशन बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन थी उनकी। इसीलिए हम लोग शिला स्वामी महाराज जी के बहुत ऋणी है, बहुत ऋणी। ये तो केवल सूत्र रूप में हमने दो एक बातें उनके जीवन की बतलाई है। लाखों घटनाएं उनके जीवन की, लाखों घटनाएं। ये तो सूत्र है, आप इतना समझ लीजिए। प्रारंभ में केवल सूत्र बतलाया गया, इसकी व्याख्या को हम लोग सुनेंगे। उनका लिटरेचर के क्षेत्र में है, लिटरेचर के एरिया में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है,
टेम्पल्स के एरिया में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, विचारधारा को समृद्ध करने में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, भक्तों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और हम सबकी पर्सनल लाइफ में भी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जब हम इसको समझेंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय जो है ना उनके चरणों में बिक जाएगा, बिक जाएगा। विश्वास कीजिए, सच में बिक जाएगा। उनका कितना अवदान है, उनकी कितनी उदारता है, अद्भुत उनका चरित्र है, अद्भुत। महाप्रभु जी की सेना के, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की सेना के वो एक बहुत ही विशेष सेनापति हैं, बहुत विशेष सेनापति। जैसे रूप सनातन गोस्वामी जी के लिए कहा गया ना, इन दो विशेष सेनापतियों को महाप्रभु जी ने पश्चिम देश में, माने हमारे ये वृंदावन इत्यादि में भेजा। क्यों? पश्चिम देशीय लोग सब मूढ़ अनाचार, हम लोगों की पर कृपा करने के लिए महाप्रभु जी ने रूप सनातन गोस्वामी जी को यहाँ भेजा। ऐसे ही महाप्रभु जी ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अपने एक प्रिय परिकर को, श्रीमती राधिका की जो एक बड़ी प्रिय मंजरी है, ऐसे शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा। ये श्रीमन महाप्रभु जी की अपनी निज शक्ति है। हमारे रूपानु गुरुजनों में इनका बहुत बहुत विशेष इनका स्थान है। हम लोग इनकी उदारता, इनकी गुरु निष्ठा, गुरु सेवा करने के लिए इनका फर्म डिटर्मिनेशन, जो इन्होंने टॉलरेंस को, त्रिणादपि सुनीचता को जो इन्होंने नई परिभाषाएं दी हैं, गुरु सेवा को जो इन्होंने नई परिभाषाएं दी हैं, वो सब जो विषय है इनके जीवन के, हमको इनसे सुनना है, इनके विषय में समझना है। और जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, विश्वास कीजिए उतना चमत्कृत होंगे, उतना चमत्कृत कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है हम सबके जीवन में भी। तो हम बड़े सौभाग्यवान हैं, ऐसे हमारे रूपानु गुरुजन हैं। आज समय अधिक हो गया, आज के लिए यहीं तक रहे। आने वाले समय में फिर यदि समय सुयोग होगा, हम शिला स्वामी महाराज जी के जीवन के विशेष विशेष पहलुओं को हम लोग चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हो गया जी प्रभु जी, सभी को आनंद आ गया बहुत। चलो, बहुत अच्छी बात है। गुरु वर्गों की महिमा सुन करके ऐसे ही आनंद आना चाहिए। सारे भक्तों से हमारी प्रार्थना है, अधिक से अधिक अपने इन गुरु वर्गों के विषय में जानने की चेष्टा कीजिए, इस विचारधारा के विषय में जानने की चेष्टा कीजिए। जितना अधिक हम अपनी विचारधारा को जानेंगे ना, उतना हमारे भजन का जो आधार है, जो बेस है ना, वो उतना ही अधिक मजबूत हो जाएगा। फिर कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, कैसा भी कुछ हो जीवन में, हम लोग इधर उधर नहीं होंगे। इसलिए इस विचारधारा को जानना, इन गुरुवर्गों के जीवन को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। चलिए, आज के लिए फिर यहीं विश्राम लें। जगन्नाथ प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।